कैम्ब्रिज के मैदान पर शुरू हुआ पहला टेस्ट मैच और इस पहले टेस्ट मैच के पहले सेशन में छाए रहे भारतीय गेंदबाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। पिच पर घास है या घपला है, आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले सेशन में क्या कुछ खास देखने को मिला वो की ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। 66 रन पर 3 विकेट इस समय गिर चुके हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। इस समय जो रूट और जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी कर रहे हैं। रॉरी बर्न्स और जैक कॉडी के साथ साथ सिबली भी अब पवेलियन लौट चुके हैं। और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था वो फैसला उल्टा साबित हुआ। अगर हम इंग्लैंड के साथ टॉस की बात करें तो लगातार 7वां टॉस विराट कोहली हारे। और कैम्ब्रिज के मैदान के अगर हम कुछ यादों की बात करें तो 2018 में भी विराट कोहली यहाँ पर टॉस हार गए थे। अब टीम सिलेक्शन की भी बात करेंगे। यहाँ पर आर अश्विन को टीम में जगह नहीं मिली है। सीरीज से पहले अश्विन काउंटी के कुछ मैचेस भी खेले थे, शानदार गेंदबाजी भी की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का भरोसा शायद वो नहीं जीत पाए। रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया और ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिला। आपको बता दें, ईशांत शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा कि पिच पे 10 mm की जो घास की बात की जा रही थी वो वाकई घास है या कोई घपला है, इस पे आगे बातचीत करें। लेकिन उससे पहले सेशन में क्या कुछ देखने को मिला, भारतीय गेंदबाजों ने कंडीशंस का कैसे फायदा उठाया। लंच के तुरंत बाद मोहम्मद शमी ने सिबली को आउट कर दिया और यहां से इंग्लैंड थोड़ा परेशानी में पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन टॉस जीतने का एडवांटेज क्या इंग्लैंड ने खो दिया, आज इसी मुद्दे से चर्चे की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सबा भाई, अभी 73 पे 3 विकेट हैं और लगभग 30 ओवर का खेल खत्म हो गया है, यानी कि रन भी नहीं बने और इंग्लैंड के विकेट सिलसिलेवार तरीके से गिर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि अभी भी बहुत संतुलन में है ये मैच। अच्छी बात यह है कि भारत के फ्रंटलाइन बॉलर्स ने विकेट लिए हैं। नई गेंद से विकेट लेना बहुत जरूरी था। बुमराह को विकेट मिल गया है। मोहम्मद शमी ने लंच के बाद पहला विकेट लिया है। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने भी जैक कॉली को आउट किया। वो साझेदारी अच्छी बन रही थी जैक कॉली और दूसरे और डॉम सिबली के साथ। वहां पर जी विकेट गिराना बहुत जरूरी है भारत के लिए। मुझे लगता है कि टॉस हारने के बाद अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो प्रयास यही होगा भारत का कि आप रेगुलर इंटरवल से विकेट लेते रहें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कामयाबी जरूर मिली है भारत को, और अभी तक का जो सेशन रहा है वो भारत के नाम रहा। राजकुमार जी, लेकिन दिक्कत ये है कि लगातार 7वां टॉस हारे हैं इंग्लैंड में विराट। अब टॉस में तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन टॉस कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। हमने टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा। और सभा जिस तरह कह रहे हैं कि 3 विकेट गिरने के बाद भी इंग्लैंड और भारत के बीच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? राजीव, ये वाला टॉस तो मैं हारा हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि जी मुझे लगता है कि अगर भारत टॉस जीता तो शायद पहले गेंदबाजी ही करता। क्योंकि बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है जो रूट का कि उन्होंने इतनी बड़ी घास पे और उन्होंने पहले बल्लेबाजी की। और मेरा मानना है कि अब इंग्लैंड बैकफुट पर है। इस समय अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं, अगर जो रूट आउट हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वहां से रिकवर कर सकता है। और अगर भारत इंग्लैंड को 200 से नीचे रोकता है तो भारत ड्राइविंग सीट पर होगा, क्योंकि अच्छा बैटिंग लाइनअप है, भारत का एक्सपीरियंस लाइनअप है। और कल विकेट मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी बैटिंग के लिए। जी तो ऐसा टॉस हार जाए विराट कोहली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्रूशल टॉस हो वो जीतने ज़रूरी होंगे। बिल्कुल। और सभा, जब टॉस से पहले पिच रिपोर्ट आई थी तो माइकल होल्डिंग का कहना था 10 mm की घास है, बट अभी तक 30 ओवर के खेल में मुझे घास का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं नज़र आया। घपला ज़्यादा नज़र आ रहा है पिच में, यानी घास दिखाने के लिए है, दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं कुछ इस पिच पे, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, घास तो है राजीव, तो थोड़ी ब्राउनिश घास अभी जी नजर आ रही है। बीच बीच में वहां पर हरी घास देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इसी वजह से जो रूट ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस विकेट में उछाल है जो हम लोग को देखने को मिला। बॉल जिस तरह से वॉबल करती है इंग्लिश कंडीशन, वो भी देखने को मिला है। और यहाँ पर चूंकि धूप खिली हुई है तो उतनी ज्यादा मदद अभी तक मिली नहीं है पेस बॉलर्स को, जहाँ तक कि मूवमेंट की बात करें। और अच्छी बात यह है कि तीनों ही सीमर्स को ऑफ द विकेट मूवमेंट ज्यादा मिला है। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से विकेट लिया, जैक कॉली का जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने सेटअप किया रोरी बर्न्स को, और ये जो तीसरा विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है भारत के लिए। राजकुमार ने सही कहा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव है इंग्लैंड के ऊपर। उनके पास बेन स्टोक्स है नहीं, इसमें जॉनी बेस्टो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जॉस बटलर हैं, उसके बाद उनकी भी टेल कुछ हद तक लंबी है।
क्योंकि बेन स्टोक्स टीम में शामिल नहीं जी है। पर मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर हम विकेट लेते रहे तब भारत का दबदबा ज़्यादा बना रहेगा इस टेस्ट मैच को। जी आप कैसे देख रहे हैं पिच पे जो घास की बात की गई माइकल होल्डिंग का जो स्टेटमेंट है कि 10 mm की घास है राजकुमार जी। अब 10 mm की घास पे कोई कप्तान टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कर रहा है तो अपने आप ये लगता है कि वाकई पिच में कोई घपला है। घास तो फिलहाल ऐसी नहीं है जो बल्लेबाजों को तंग करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फिरोशस वो नहीं हुआ है विकेट से कुछ कि घास से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई हो। शानदार गेंदबाजी की है भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसा मैं सोच रहा था कि 10 mm का घास है तो बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, वैसा अभी हुआ नहीं है। और बिल्कुल कई बार होता है ये दिखाने के लिए ज़्यादा होती है विकेट और वैसे हार्ड होता है तो बॉल ज़्यादा सीम नहीं करता है। और मुझे लगता है ऐसा ही विकेट है ये, शायद इंग्लैंड ने चांस लिया था कि भारत धोखे में रह के पहले गेंदबाजी करे। तो कुल मिला के अभी भारत बेहतर स्थिति में है और यहाँ पर जो रूट का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो जल्द से जल्द अगर हम ले लेते हैं तो भारत और प्रेशर बना सकता है। सबा जिस लेंथ पे गेंदबाजी की भारतीय तेज गेंदबाजों ने उससे कितना इम्प्रेस आप हुए या आपको लग रहा है थोड़ी और आगे गेंदबाजी की जा सकती थी? मुझे लग रहा है थोड़ी और आगे गेंदबाजी की जा सकती है, पर बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है जिस लेंथ पर हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गेंदबाजी की। मुझे लगता है जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं कि कुछ हद तक जो गेम टाइम मिला है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने समय गुजारा है सही लेंथ में डालने के लिए उसकी प्रैक्टिस की गई है और उसका असर मुझे बहुत बहुत हद तक नजर आ रहा है। क्योंकि इंग्लैंड में आपको बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस होना पड़ेगा सही लेंथ में गेंदबाजी करने के लिए, और अगर आप बल्लेबाज को सेटअप कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत वेरिएबल ला सकते हैं अपने लेंथ में, और अगर आपको लेंथ पकड़नी है तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि सुधार जरूर देखने को मिला है भारतीय गेंदबाजों की लेंथ। रितेंद्र 73 रन पे 3 विकेट, एक सेशन खत्म हो चुका है। दूसरा सेशन के शुरू होते ही एक विकेट निकाल दिया मोहम्मद शमी ने। कैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं अब तक का जो सेशन हुए हैं? जी हाँ राजीव, मुझे लगता है अभी तक भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम बात करते हैं सेशन किस टीम ने जीता है तो भारत ने ज़रूर जीता है। बहुत अच्छी बॉलिंग, इन टैंडम बॉलिंग की है। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है लेकिन बहुत अच्छे टप्पे पे बॉलिंग कर रहे हैं। अब पिचिंग अच्छी सटीक नज़र आ रही है और यहाँ से इंग्लैंड का राह अभी आसान नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर उनका फ्रेजाइल है। तो अगर भारत अर्ली इनरोड्स आते ही दूसरे सेशन में करता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल राह हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। चुके हैं अगर हम बात ट्रेंट के मैदान की करें, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी किया भारतीय टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने, और पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड ने, यानी कि भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी। और जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो कुछ चौंकाने वाले चेहरे टीम के साथ थे। मसलन रविंद्र जडेजा आर अश्विन की जगह टीम में नजर आए और ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया और शार्दुल ठाकुर को एज अ ऑलराउंडर टीम में जगह दी गई। अब ये एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। के लिए 11 चुनना अपने आप में एक बड़ा पहेली जैसा रहता है क्योंकि बहुत आसान नहीं है जब आपके पास एक से बढ़ के एक मैच विनर हो और उनमें से अगर आपको 11 चुनने पड़े। अब रितेंद्र, जो 11 चुने गए उससे कितने आप सहमत हैं और क्या ये 11 आपको इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जिता पाएंगे? देखिए राजीव, अब तो 11 चुन लिए गए हैं लेकिन कल भी हम इंडिया न्यूज के शो पे बात कर रहे थे कि हो सकता है कोई दिग्गज फास्ट बॉलर ना खेले। तो आज अगर हम बात करते हैं, गाज गिरी है ईशांत शर्मा पे, मोहम्मद सिराज को बड़ा मौका दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो उनकी फॉर्म है वहां पे प्रैक्टिस मैचेस में, नेक्स्ट में, वो बेहतर होगी ईशांत शर्मा से, क्योंकि ईशांत शर्मा जो इतने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं लाइनअप में, वो उनका ना होना 11 में कहीं ना कहीं हैरानी है। बट ऑल सेड एंड डन, दिस इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि सिराज की फॉर्म उनसे बेहतर है और सिराज ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो 11 खेलिए, क्योंकि अश्विन का भी ना खेलना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो अब हम ये इस 11 के साथ हैं और उम्मीद करते हैं ये 11 कमाल करेगी।
लेकिन हैरानी तो होती है सबा कि कोई ऐसा तेज गेंदबाज जो 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, 300 से ज़्यादा विकेट ले चुका है, उसको इंग्लिश कंडीशंस में आपको ड्रॉप करना पड़े। अब क्या ये संकेत माने जाए कि ईशांत शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में जगह अब बनाने के लिए बहुत मुश्किल और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? आ रही है नॉटिंघम से वो ये है कि ईशांत शर्मा को निगल है और इस वजह से वो 11 में उनको शामिल नहीं किया गया है। सबा भाई, इसी कारण ये निगल का जो बहाना है ये आज तक मेरे गले के नीचे नहीं उतरा। जब भी सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो निगल, और जब युवा खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो उनको ड्रॉप किया जाता है। राजीव, ये आपके गले के नीचे ना उतरे वो अलग बात है, तो मैं आप इसके ऊपर बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो खबरें आ रही हैं उस पर मैं टिप्पणी दे रहा हूँ कि अगर वहाँ से ये बात आ रही है कि वो इंजर्ड है तो वो नहीं खेल सकते थे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ईशांत शर्मा की आवश्यकता होगी क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। और अगर वो फिट हो जाते हैं, पहली बात तो ये अगर वो अनफिट है, अगर वो फिट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता जरूर होगी आने वाले टेस्ट मैच में या फिर इस टेस्ट श्रृंखला में। अश्विन का नहीं खेलना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उनका पिछले 1-2 साल में ओवरसीज कंडीशन में रहा है, मुझे तो लग रहा था कि उनको मौका मिलना चाहिए था। और अब यहाँ पर टीम मैनेजमेंट इस कोच को चला। जी राजकुमार जी, मेरे पास ये जो प्लेइंग 11 है ये बीसीसीआई की तरफ से आती है, ये मीडिया जो भेजी जाती है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ईशांत शर्मा इंजर्ड है या उनको निगल है। हमेशा नहीं तो लिख के आता है। तो पहला तो सवाल यही है कि उनको निगल है वाकई या उनको ड्रॉप किया गया है। आप पहले ये क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मैं जो आपको टीम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है, अगर आप देखें, कि उनको ड्रॉप किया गया है। नहीं, मैं पहले ये जानना चाहूंगा राजीव, क्या पहले लिखा हुआ आता है ऐसा कि बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है कि अगर आप वजह से ड्रॉप हुए हैं? बिल्कुल। मेरी बात सुनने में कमेंट्री सुन रहा था, कमेंटेटर्स ने जो कहा है उसी पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि उनको नहीं रखा गया है टीम में क्योंकि उनको इंजरी है। मेरे पास कोई और खबर नहीं है, आपको वही बात बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है। मेरा भी यही मानना है कि कोई ना कोई यहाँ पे हमेशा अगर किसी को आप ड्रॉप करते हैं या टीम में नहीं, अगर निगल है तो लिख के देते हैं। मेरा भी यही मानना है सभा की, ये मेल आता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं हुई है, मैंने वही आपको बात बताई है जो कमेंट्री बॉक्स से मैंने सुनी है। ऐसा नहीं होगा। और मैं उससे भी ज्यादा मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अश्विन नहीं खेल रहे हैं। जी रितेंद्र बात पूरी करें। क्योंकि नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये तो साबा आप कह रहे हैं कि निगल है, लेकिन हम सबको लगता है निगल ऐसा नहीं है, उनको ड्रॉप किया गया है। नहीं तो राजीव, मैं आपसे सहमत हूँ, ये प्रेस में मीडिया में आ जाता है कि किसी को इंजरी है, वो नहीं खेल पा रहा है, बट अभी तक ऐसा नहीं आया है। लेकिन साबा अगर ऐसा कह रहे हैं तो शायद उनको कुछ ज्यादा नॉलेज होगी। अभी तक हो सकता है हमको शाम तक रात तक साबा भाई तो कह रहे हैं कि कमेंटेटर से सुना है, ऐसे ही ले सकते हैं। साबा भाई तो कह रहे हैं रितेंद्र की कमेंट्री में जो सुना है वो बताया उन्होंने, वो तो बोल रहे हैं। मैं तो क्लैरिफिकेशन कर रहा था कि हाँ अगर निगल है। नहीं तो उनको बोलो मीडिया में अभी तक जी नहीं तो लंच सेशन हो चुका है, तो अभी तक ये बात बाहर क्यों नहीं आई है? अभी तक इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं आई है? रितेंद्र, बात बाहर आएगी कैसे? या तो मीडिया के थ्रू आएगी या राजकुमार जी के थ्रू आएगी, जिनके पास टीम पहले आ जाती है। तो दो ही लोग तो है जो ये बात बाहर ला सकता है। राजकुमार जी सब जानते हैं। इनको 3 दिन पहले पता था मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं। तो अब राजकुमार जी आप बेहतर बताएं। राजकुमार जी बता दें, निगल है या उनको ड्रॉप किया गया है? नहीं, मैं खुद सरप्राइज हूँ। नहीं, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वो नहीं खेल रहे हैं, और मैं उससे भी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि अश्विन नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अश्विन, चलिए ये तो हो सकता है, लेकिन अश्विन का ना खेलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए 100 टेस्ट मैच खेला वाला, तो आप उनको कह रहे हैं कि उनके लिए हो सकता है, कि उनके लिए हो सकता है। अश्विन को ड्रॉप किया गया तो आप सरप्राइज हो रहे हैं राजकुमार जी, ये कैसे हो सकता है? इंग्लैंड की कंडीशंस में स्पिनर को हटाया गया तो आप बड़े आपको गले के नीचे नहीं उतर रहा है, और फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दें तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये हो सकता है। नहीं राजीव, मैं कह रहा हूँ कि उनकी जगह रविंद्र जडेजा को खिलाया गया अश्विन की जगह, और अश्विन शानदार फॉर्म में लग रहे थे। और जहां तक ईशांत की बात है, ईशांत एक शानदार गेंदबाज हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि या तो कोई निगल है या फिर मोहम्मद सिराज नेट्स में कोई बहुत बेहतर गेंदबाजी कर रहे हो, वो एक वजह हो सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पर ईशांत शर्मा और अश्विन को
जिस तरह से हटाया गया टीम से या उनको ड्रॉप किया गया, निगल है, ये पता नहीं है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। ओलंपिक्स का जो अपडेट है उस पर भी बात कर लेंगे। तो बल्ले से जवाब देंगे। एंडरसन के साथ जो राइवलरी चल रही आ रही है उसको भी मान रहे विराट कोहली, लेकिन राजकुमार जी बल्ले से जवाब तो तब देंगे जब बल्ले से रन बनेगा। अब इस पर भी कुछ मोहर आप लगाएं। ईशांत शर्मा और अश्विन पे तो आपने मोहर लगाई इनडायरेक्टली, अब इस पर भी मोहर लगा दें कि इस मैच में क्या वाकई बल्ले से जवाब देखने को मिलेगा। देखिए, प्रिपरेशन अच्छी है राजीव। बाकी तो डिपेंड करता है कि अंदर जाकर क्या होता है। कई बार आप प्लान करके जाते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या कुछ अच्छा गेंद पड़ जाता है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन अच्छी है, डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो अच्छा करेंगे। और पूरे मुझे अपने पूरे बैटिंग लाइनअप से यही आशा है। लेकिन अच्छी बात यह है सबा की डीआरएस बहुत अच्छा लिया उन्होंने, जिस तरह से दूसरा विकेट गिरा, ये अच्छे साइन है कम से कम विराट कोहली के लिए एज ए कैप्टन और एज ए इंडिविजुअल कि कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा जिस तरह से डीआरएस लेके एक बल्लेबाज आउट हुए। एक ओवर में जो पहला डीआरएस था वो गलत लिया था, दूसरा डीआरएस विराट ने इसलिए लिया कि विकेट कीपर ऋषभ पंत उनके पीछे पड़ गए कि आप डीआरएस ले लीजिए। उनको यकीन था कि अंदरूनी किनार सा लगा है। तो मुझे लगता है कि भारत के दृष्टिकोण से अच्छा रहा कि वो दूसरा डीआरएस लिया विराट कोहली ने और अंत में जैक क्रॉली आउट होकर उनको जाना पड़ा वापस। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन सही है यहाँ पर। अब भारत पर निर्भर करता है कि जल्द से जल्द हम लोग इनको फॉलो कर देते हैं तो फिर हमारा पलड़ा भारी रहेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं इस टेस्ट में। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।